हाँ तो भैया हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद है आप लोग सभी बढ़िया होंगे। ओके, तो यार ऑलरेडी हम लोग काफ़ी सारे वीडियोस बना चुके हैं। सेज यूनिवर्सिटी पे बना चुके हैं, मेडिकैप्स का कंप्लीट रिव्यू किया था जिसकी डिमांड आ रही थी एक्रोपोलिस का, उसका वीडियो कवर हो चुका है। कंप्लीट डिटेल आपको शेयर कर दी थी, क्या फीस स्ट्रक्चर है, कितना प्लेसमेंट हुआ है, क्या एवरेज पैकेज वहाँ पे रहा है, इसके अलावा क्या क्या फैसिलिटीज वो कॉलेज प्रोवाइड करता है। सारे कॉलेजेस की हमने डिटेल आपको शेयर कर दी है। ऐसे में यार हमने एक और वीडियो बनाया था जिसमें बात करी थी टॉप कॉलेजेस कौन से हो सकते हैं मध्य प्रदेश के। ओके, वो वीडियो में हमारा कवर हो चुका है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो एमपीडीटी काउंसलिंग का, एमपीडीटी काउंसलिंग की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको बता दी थी। आज के वीडियो में हम लोग एक ऐसे टॉपिक को उठाने वाले हैं जो हर बच्चे के मन में होता ही होता है, और हमने जो देखा है पिछले 2 हफ्ते में हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं कॉलेज और कोर्सेज के रिलेटेड। क्वेश्चन ये है भैया हमारे लिए कौन सा कॉलेज अच्छा रहेगा। बच्चों को मोस्टली हमारे पास जो क्वेश्चंस आए हैं वो यही थे कि भैया हमको करना बीटेक है, टेक्निकल कोर्स करना है, बीटेक बीसीए या फिर बी फार्मा रिलेटेड कोर्सेज, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कौन सा कॉलेज हमारे लिए अच्छा हो सकता है। बहुत सारे कॉलेजेस हैं इंदौर में, एमपी में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, तो इनमें से कौन सा कॉलेज हमारे लिए सही रहेगा। तो यार देखो, सिंपल सी बात है, इसका आंसर कोई नहीं दे सकता आपको। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि हर एक बच्चे की कंडीशन अलग अलग होती है। उसकी कंडीशन के बेसिस पे हम आपको बता सकते हैं कि भैया आपके लिए ये कॉलेज सही रहेगा। अब मान लो किसी ने जेई दी नहीं है, जे या नीट एग्जाम नहीं दी है, क्लास 12 में अच्छे परसेंट नहीं है, बजट उसका अच्छा नहीं है, और वो चाहता है कि हमको एक टॉप लेवल का कॉलेज मिल जाए, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना भैया। कहां से पॉसिबल है? ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन ये बात की हम गारंटी दे सकते हैं कि आपकी कंडीशन के बेसिस पे कौन सा कॉलेज, जो आपके पास एक लिस्ट निकल के आएगी भैया इतने सारे ऑप्शन है, इसके अलावा आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है एमपी में, उनमें से टॉप कॉलेज कौन सा है, कितनी फीस वहां पे लग रही है, कितनी फीस आपकी डिडक्ट हो सकती है आपके परसेंट के बेसिस पे, आपकी कास्ट के बेसिस पे, कैटेगरी जिसको हम लोग बोल रहे हैं, एसटी एससी पीडब्ल्यूडी जनरल ओबीसी। ओके, ये चीजें होती है। तो यार इन सभी प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है जो कि है 1-to-1 करियर काउंसलिंग। ठीक है, आपके पास एक ऐसा मेंटर होना चाहिए जो आपको हर एक स्टेप पे गाइड कर सके, आपको बता सके कि भैया आपके लिए ये कॉलेज ऑप्शन सही है, ये गलत है, अभी हाल फिलहाल में जो इंडस्ट्री में चीज चल रही है ये चल रही है, आप इस डायरेक्शन में ना जाए। ओके, तो एक ऐसा मेंटर जो आपको सही वे में गाइड कर सके, जिसके पास 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस हो। ठीक है, तो ऐसे में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आपके लिए इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर एमपी बोर्ड एजुकेशन मतलब एडू स्टेट के ऊपर आपके लिए हम एक ऐसा मेंटर ला रहे हैं, लाने वाले हैं। आने वाले टाइम पे आप उनके वीडियोस भी देखेंगे और इस वीडियो में हम आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। तो यार एक ऐसा मेंटर जो आपको हर एक स्टेप पर गाइड करेगा। तो मैं बात कर रहा हूं धर्मेंद्र पटेल, जो कि एडू सहयोगी यूट्यूब चैनल के फाउंडर हैं, साथ में इन्फोसिस में 4 साल से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं वेलकम करता हूं धर्मेंद्र पटेल, एडू सहयोगी के फाउंडर। तो धर्मेंद्र पटेल जी, वेलकम है आपका हमारे प्लेटफॉर्म पर। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल। सबसे पहले तो आप हमारे बच्चों को ये बता दीजिए कि मतलब आपका इंट्रोडक्शन दे दीजिए ताकि बच्चे आपसे फेमिलियर हो सके। ओके, तो सर जैसा कि आपने पहले बताया कि मैं ऑलरेडी इन्फोसिस में एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर वर्क करता हूँ। साथ साथ में पिछले 6 साल से करियर गाइडेंस की फील्ड में हूँ। बच्चों को ये करियर गाइड प्रोवाइड करता हूँ कि कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, कौन से कॉलेज में नहीं लेना है, कौन सा कोर्स करना है, आईटी इंडस्ट्री कैसे चेंज हो रही है, प्लेसमेंट का क्या है। क्योंकि आपने देखे होंगे जब कॉलेज की बात आती है तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस निकल के आ जाते हैं। अब जैसे आप 12th वाले बच्चों को पढ़ाते हो तो उनका क्लियर है कि यार ये वाला जो है सिलेबस करना है, सिलेबस करने के बाद में 90-80% हमारे बन जाएंगे। बट जब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास में बहुत सारे ऐसे ऑप्शन निकल के आते हैं कि अब आगे क्या करें और कौन सा कॉलेज लेंगे। क्योंकि हमारे पास में ऑप्शन में इतने कॉलेजेस हैं, जैसे इंदौर की बात करें या फिर मध्य प्रदेश की बात करें तो 500 प्लस कॉलेजेस हैं। ठीक है, तो अपना 5 से 6 साल देने वाले हैं, 7-8 लाख रुपए वहां पे इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो यार वहां पे प्रॉपर गाइडेंस की नीड होती है, जो कि मैं पिछले 5 साल से करवा रहा हूँ। 10 से 15 हजार बच्चों को गाइड कर चुका हूँ और यही सब वर्क करने वाला हूँ आपके साथ भी। तो सर आप इन्फोसिस में भी काम करते हैं, थोड़ा सा यस आप सर। उसके बारे में बताइए, इन्फोसिस के बारे में। इन्फोसिस जैसे कि मान के चलो कि आईटी इंडस्ट्री के सबसे हम्म। सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। जैसे टीसीएस का नाम सुना होगा, इन्फोसिस का, विप्रो, कैपजेमिनाई, एसेंचर। तो ये वो कंपनीज होती हैं जहाँ पे आफ्टर कंप्लीटिंग योर बीटेक वहाँ पे प्लेसमेंट आपको मिलता है। तो सर कैसे आप हेल्प करेंगे हमारे स्टूडेंट्स की?
ओके, सो जैसे कि अभी आपके जो 12th वाले स्टूडेंट्स हैं अभी कॉलेज सर्च कर रहे होंगे, आपने देखा होगा कि आपने वीडियोस बनाए, मैंने भी देखे थे, हालांकि मैं ऑलरेडी वीडियो बनाता हूँ। तब आपसे मुलाकात हुई तो उस पे कमेंट्स आते हैं बच्चों के कि हमारे लिए कौन सा कॉलेज सही रहेगा। तो यार देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है ये सबका कॉमन क्वेश्चन रहता है, बट इसका जो जवाब होता है वो सबका इंडिविजुअली और अलग अलग सेपरेट जवाब होता है। उसके लिए मैं 1-to-1 सेशन करता हूँ, उसकी नीड समझता हूँ बच्चों की, यार कि उसकी रिक्वायरमेंट एक्चुअल में क्या है, क्या वो इस कॉलेज में लेना चाहिए उसको, उसके मार्क्स में कितने आए हुए हैं, फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, उसकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है। हो सकता है उसको यूपीएससी में जाना है, एमपीपीएससी करना है, आगे चल के एमबीए करना है, कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करनी है, या फिर कुछ भी जो भी उसकी प्लानिंग है इंटरेस्ट के हिसाब से। तो 1-to-1 सेशन में हम उसको एनालाइज करते हैं, पूरा 1 घंटे का सेशन होता है। उसके बाद में जब एनालाइज होने के बाद जब फाइनल हो जाता है कि यार आपके लिए ये कॉलेज ये वाला कोर्स इस बजट में ठीक है, उसके बाद में हम उसकी प्रोसेस करवाते हैं आगे चल के कि यार आपको एडमिशन की प्रोसेस इस तरीके से होगी। और उसके बाद भी जो प्राइवेट कॉलेज में जो भी हमने फाइनल किया है गवर्नमेंट कॉलेज में, तो उसकी जो फीस रहती है तो हम उसको 10 से 5% डिडक्ट करवा देते हैं उसी काउंसलिंग के अंडर जो स्टूडेंट आते हैं उनके। उसके बाद में फिर क्या स्कॉलरशिप प्रोवाइड होती है, उसमें भी हेल्प करते हैं, गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, और भी जो एनजीओ और जो इंस्टीट्यूट होते हैं स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे टाटा, जीआरडी, से बहुत सारी स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड होती है स्टूडेंट्स को, वो अवेयर नहीं होते इस चीज के। तो ये पूरा हम प्रोवाइड करते हैं जो आपके साथ करने वाले हैं। तो यार कहने का मतलब वही है कि 1-to-1 डाउट सेशन, 1-to-1 करियर काउंसलिंग आप लोग हमारे थ्रू मतलब एडू स्टेट के थ्रू ले सकते हैं। यहाँ पे अब आपको सपोर्ट मिलेगा 4 से 5 साल एक्सपीरियंस रखने वाले एक ऐसे मेंटोर का। इन्होंने ऑलरेडी हजारों बच्चों को मार्गदर्शन दिया है कि उनको लाइफ में करना क्या है, कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है, तो अब आपके लिए हम लोग लेके आ चुके हैं एक ऐसे मेंटर को। इसके अलावा सर ऐसे बच्चे जो मतलब काउंसलिंग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, उनके लिए क्या करने वाले हैं इसके लिए सर देखो, आपने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बनाए। अभी क्या है कि जो सबसे कॉमन क्वेश्चन है या फिर जो कॉमन दिक्कत है वो कॉलेज सिलेक्शन का रहने वाला है। तो हम कॉमन जो क्वेश्चंस होने वाले हैं उनके लिए पर्टिकुलर आपके ही चैनल पर सारे वीडियोस अपलोड कर देंगे। अवार्ड स्कॉलरशिप एक इंडिविजुअली सारी स्कॉलरशिप के वीडियोस अपलोड करेंगे, कॉलेज के डिवाइड बाय कोर्सेस कि इस कॉलेज में ये कोर्सेस है, लेना सही है नहीं है, वो सारे वीडियोस अपलोड करेंगे। देन उसके बाद ही मैं तो ये कहूंगा कि बच्चों को एक पर्सनल काउंसलिंग लेनी ही चाहिए। इसका रीजन ये है कि आप कॉलेज तो सर्च कर लोगे, कॉमन क्वेश्चन आप वीडियो पे देख लोगे, बट जो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आपका एनालिसिस नहीं कर पाएंगे हम, पॉसिबल नहीं है वाली चीज। और जब एक बच्चा किसी भी कॉलेज में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, 4 से 5 साल समय बर्बाद कर रहा है, और अब उसको अभी रियलाइज नहीं होगा, जब वो उसमें चला जाएगा, जब पैसे बर्बाद समय बर्बाद हो जाएगा, तब उसको समझ में आएगा यार मैं तो गलत फंस गया यहाँ पे, यहाँ तो मुझे करना ही नहीं था। फिर उसके बाद फिर ट्रैक चेंज करता है, फिर वहां समय बर्बाद करता है। तो ये पर्सनल लेवल की काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट आज के टाइम पे, मैं समझता हूँ कि सबको लेना चाहिए काउंसलिंग। यार काउंसलिंग तो नीड आज के टाइम पे है ही सही। जो भी बच्चे टेक्निकल कोर्स करने वाले हैं जैसे बीटेक, बीसीए, जिनकी फीस 1 लाख 1.5 लाख के समथिंग है, बी फार्मा वगैरह जो भी कोर्स है जिनकी फीस हाईटेक, यार उनको तो काउंसलिंग लेनी चाहिए। क्योंकि यार आप लोग इतने पैसे पे कर रहे हो वहां पे, अगर एक गलत डिसीजन आपने ले लिया तो आपके पैसे तो बर्बाद होंगे होंगे, समय भी बर्बाद होगा, साथ में आपका करियर भी बर्बाद होगा। अच्छा सर, एक चीज और होती है, बच्चों को ये लगता है कि मार्केट में जो कॉलेज के काउंसलर हो गए या फिर यूट्यूब पे या कॉलेज दुनिया या वगैरह वगैरह पे सर्च करते हैं, तो वहां क्या है कि काउंसलर के फोन आते हैं, तो उनको ये लगता है कि यार ये लोग सही बोल रहे हैं और हम नीड क्या है काउंसलिंग की जब ये गाइड कर रहे हैं। तो सर मैं ऑलरेडी बता दूं कि वो लोग मार्केटिंग करते हैं, वो लोग अपना जो है कोर्स बेचते हैं या फिर कॉलेज में एडमिशन करवा रहे हैं अल्टीमेट में, ठीक है, तो वो उनके लिए काम कर रहे हैं, वो आपके लिए गाइड नहीं करेंगे, आपके लिए मेंटरशिप नहीं करेंगे, वो इस तरीके से आपको बताएंगे जो उनके बेनिफिट का रहे, ताकि उनके द्वारा आप एडमिशन लो कॉलेज में। तो ये उनको लगता है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है मार्केट में, बट ऐसा नहीं होता है। तो यार ये बात भी जरूरी है कि अपन काउंसलिंग किसके थ्रू ले रहे हैं, क्यों जरूरी है काउंसलिंग, है ना। ये बात तो आपको समझ में आ ही गई होगी। अब तो सर अब बात कर लेते हैं कि क्या चार्ज रहता है काउंसलिंग का, आप कितना चार्ज लेते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, पहले तो वो क्लियर कर दीजिए बच्चों को। एडू सहयोगी पे जब आप जाओगे, वेबसाइट है, हालांकि आपने यहाँ पे लगाई नहीं है, वो वेबसाइट है edusahyogi.in पे, तो वहां पे 99 काउंसलिंग के मैंने अफोर्डेबल चार्ज डिसाइड कर रखे थे। हाँ, पहले ही डिसाइड कर रखे थे। उसका रीजन ये था कि सर वो 999 सिर्फ वो कहने के लिए है, बाकी उसका जो बेनिफिट है वो बहुत ज्यादा है। मतलब उसकी जो वैल्यू है वो मैं समझता हूँ कि वो पैसे में नहीं आ सकते, क्योंकि मान के चलो आप जब 4-5 लाख रुपए लगा ही रहे हो, ठीक है, तो उसको आप पहले से अश्योर हो पा रहे हो कि यार सही या नहीं, यही मेन इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज कि जब हम काउंसलिंग लेते हैं तो जो जिस कॉलेज में आप लेते हो एडमिशन, उसमें आपके 10 से 15,000 रुपए ऑलरेडी डिडक्ट हो जाते हैं, जैसे मैंने बताया 10-15% हम डिडक्ट करवा देते हैं। तो वो 999 तो जस्ट फॉर इसलिए कि फिल्टर लगा देते हैं कि कौन से बच्चे इंटरेस्टेड है।
ठीक है, बाकी तो उनको बेनिफिट बहुत ज्यादा मिल जाता है उस काउंसलिंग से। तो सर फाइनल अपन रखते हैं, क्या आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितना आप चाहते हैं कि कितना हम लोग फीस रखें यहाँ पे, ताकि हमारे बच्चों के लिए अफोर्डेबल हो सके? सर हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप मिनिमम से मिनिमम बताएंगे सर। हाँ सर, हमारे स्टूडेंट्स के हाँ लिए। सर, जैसा कि मैं आपसे मिला उसके पहले मैंने आपके वीडियोस देखे, आपके कोर्सेज देखे कि बहुत अफोर्डेबल फीस में, बहुत कम फीस में आप जो है बच्चों को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं 12th वालों के लिए, एमपी बोर्ड के लिए स्पेशली। तो सर मुझे लगता है कि आपके जितने भी बच्चे हैं जो भी यहाँ फाइनेंशियल थोड़े से लगता है कि नहीं कर पाते हैं, तो मैं ये आपके ऊपर ही जिम्मा रखूंगा कि आप जो चाहेंगे आप उस हिसाब से हम आपके बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं। बस मैं आपके साथ हूँ और आपके लिए सपोर्ट में खड़ा हूँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने इतनी बड़ी बात बोल दी कि आपके हाथ में ही है। मैं तो चाहता हूँ कि बच्चे फ्री में ही कर ले, लेकिन यार वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमको भी हमारा घर चलाना है। सर घर नहीं जाना पॉसिबल का प्रॉब्लम ये है कि सर इसमें अगर फ्री ऑफ कॉस्ट करते तो उसकी वैल्यू नहीं होती है मार्केट में। हाँ, ये अगर हम फ्री ऑफ कॉस्ट कर देंगे तो प्रॉब्लम ये आएगी कि किसी को इंटरेस्ट नहीं भी होगा तो भी उठ के आएगा, और हमने उसको समझाया वो बात नहीं मानने वाला है। उसको यही लगेगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट तो है, चलो बात कर लेते, क्या दिक्कत आती है। तो हमारे जो टाइम है वो जाने वाला है टाइम, और इसके साथ साथ में हमारे जो उनको समझाएंगे और वो अगर नहीं समझ रहा है तो उसके लिए वैल्यूबल है ही नहीं ना, हमारे लिए भी नहीं है, उसके लिए भी नहीं है। तो इसके लिए फिल्टर लगाया जाता है सर। समझ गए आप लोग सभी क्यों फ्री नहीं कर सकते? ये रीजन है कि हम फ्री नहीं कर सकते किसी भी चीज को। यार काउंसलिंग का सेशन, यार आप लोगों को सबको पता है कि आप जो कमेंट करते हैं उसका रिप्लाई हम देते ही देते हैं, ठीक है। इसके अलावा वीडियोस आपके लिए आएंगे, लेकिन काउंसलिंग लेना जरूरी आपके लिए इसलिए हो जाता है क्योंकि आप लोग भी अपना टाइम यहाँ पे दोगे, आप लोग चीजों को समझोगे। नहीं तो फ्री में क्या होता है भैया, फ्री में हाँ फ्री का ज्ञान मिल गया, चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप जो चीज आप पूछ सकोगे सर से, जो चीज हम आपको बताएंगे उस पर आप अमल करोगे। आ रही चीज समझ में? ये चीजें हैं यार, इसीलिए आपसे चार्ज दिया जा रहा है। तो सर मैं आपको एक बात बताता हूँ, लास्ट ईयर हमने कॉम्बो कोर्स स्टार्ट किए थे, जहां पे हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, इसके अलावा कॉमर्स डिपार्टमेंट के सब्जेक्ट, इन सब का प्राइस हमने सिर्फ 999 रखा था, जहां पे हमने कंप्लीट सारी चीजें एक साथ एक ही कोर्स में प्रोवाइड करी थी। नोट्स हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, वीडियोज हो, वन शॉट्स हो या फिर लाइव क्लासेस हो, इनका प्राइस हमने 999 रखा था। आपको याद होगा, बहुत सारे बच्चों ने तो परचेस भी किया था। तो 999 में हमने कंप्लीट पूरे साल भर पढ़ाई करवाई थी बच्चों की, और लास्ट टाइम पे हमने उसका प्राइस ड्रॉप करके 499 कर दिया था लास्ट शायद 3-4 महीने के लिए। तो यही चीज आपके लिए भी है यार, हम चाहते हैं कि आपने 999 से स्टार्ट किया है तो अपन लोग इस प्लेटफॉर्म पे 499 आपके लिए करते हैं, ठीक है। 499 में आप लोग एमपीडीटी काउंसलिंग, इसके अलावा कॉलेज एडमिशन, उसके अलावा जो आगे की प्रोसेस रहेगी वो सब कुछ ले सकते हो। साथ में 1-to-1 डाउट सेशन, 1-to-1 करियर काउंसलिंग तो आपके साथ रहेगी। तो फाइनल प्राइस सर 499 अप टू यू सर। ठीक है, तो 499 में आप लोग करियर काउंसलिंग बुक कर सकते हो हमारे साथ, ओके। इसके अलावा यार प्रोसेस क्या रहेगी, सिंपल सी प्रोसेस है। ये जो आपको नंबर दिख रहे हैं, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप करने के बाद अपना व्हाट्सएप क्या करना है आपको बता दूं मैं, अपना पूरा नाम, ठीक है, नाम के बाद कौन सा सब्जेक्ट था क्लास 12th में वो आपको बताना है। इसके अलावा कौन सा कोर्स आप लोग करना चाहते हो, ऐसा नहीं बोल रहे करना ही, आपको करना चाहते हो जिसमें आप इंटरेस्टेड हो। ये 3 चीज हमें चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। बस आप लोग इतना कर देना, आपके पास एक मैसेज आ जाएगा कैसे आपको काउंसलिंग ज्वाइन करनी है, ठीक है। तो ये प्रोसेस रहने वाली है सर। अच्छा, इसके साथ साथ जो बच्चे वहाँ कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं फाइनल ईयर के बच्चे, तो उनके भी रिव्यू यहाँ पे मैंने डाले थे, तो वो भी देख सकते हो। हालांकि वो जो बच्चे पढ़ते हैं तो अब जब भी कॉलेज हम डिसाइड करेंगे तो जो फाइनल ईयर के उस कॉलेज के बच्चे हैं तो उनसे भी उनकी जो है कांटेक्ट कराने की कोशिश करेंगे, ताकि एक अश्योरिटी हो पाए। चलो एक और चीज आपको मिल गई कि आप लोग उन बच्चों से कांटेक्ट भी कर सकते हो जो ऑलरेडी कॉलेज में पढ़ रहे हैं उस कॉलेज में, जो ये चीज तो कोई भी प्रोवाइड नहीं कर रहा सर, कोई भी प्रोवाइड नहीं कर रहा, क्योंकि अच्छा अपन इसलिए प्रोवाइड करवा पाएंगे क्योंकि हमारा पूरा नेटवर्क बना हुआ है शुरू से लेकर एंड तक के। तो जो बच्चे ऑलरेडी हमारे पास वहाँ पे गए हुए हैं बच्चे, और ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है यार। अगर आपको कोई प्रॉब्लम दिक्कत आती है तो हम आपके साथ हैं सही, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा भी हम आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी है, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके लिए वीडियोस ऑफ धर्मेंद्र सर आपके लिए कंटिन्यूअसली इस चैनल पे लेकर आने वाले हैं, ओके। सो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू थैंक यू सर।